वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर कौशिक मॉडल BM23 पर। तो क्या होगा, दुनिया के दो खतरनाक सुपर हीरो भिड़ेंगे। हाँ, ये दोनों सुपर हीरो मार्वल के ही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी आयरन मैन और द गॉड ऑफ थंडर थॉर की। क्या होगा इस युद्ध का अंजाम, चलिए देखते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। और आपको कौन सा सुपर हीरो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, आयरन मैन या थॉर, नीचे कमेंट करें। तथा अगर आपको थॉर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तथा वो आयरन को बीट कर सकता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आयरन मैन जीत सकता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Number 1, the God of Technology Iron Man. Durability of Iron Man. आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी का पता हमें आयरन मैन 1 में जब आयरन मैन पर टेररिस्ट से लिया गोलियां चला रहे थे, तब गोलियां से सूट डैमेज नहीं कर पाया, जबकि एक गोली इसकी स्पीड 200 पर आवर तेज तक होती है। लगभग 2 लोगों की हड्डियों का चूरा करने के लिए काफ़ी है। तो आप आयरन मैन के सूट का ड्यूरेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी का पता हमें एवेंजर्स में ही चलता है, जहां हम आयरन मैन और थॉर की ज़बरदस्त फाइट को देखने को मिलती है, जहां हम थॉर को म्योनिया से निकलने वाली बिजली या लेजर से भी ज़्यादा है या कठोर से कठोर मेटल तक को भी पिघला सकता है। आयरन मैन का अपने सूट से पावरफुल बिजली को भी सूट में पावर के रूप में यूज़ कर सकता है, और उसने किया भी, द एवेंजर्स ने किया भी था। बिजली का यूज़ कर अपने सूट से और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसने थैनोस को पावर स्टोन्स के पावर्स को नैनोटेक एनर्जी शील्ड से बीट कर दिया था। तो मैं बता दूंगी, यह पावर स्टोन एक एंटिटी को भी खत्म कर सकता है। यह उसकी ड्यूरेबिलिटी का पता चलता है। स्ट्रेंथ ऑफ आयरन मैन। आयरन मैन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी एक्सपर्ट है। टोनी स्टार्क कराटे ब्लैक बेल्ट स्पेशलिस्ट एंड कुंग फू हेड प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिस्ट। और बात करें तो यह कई बार बिना सूट के भी बकीबान से भी लड़ा था। टोनी अंकल अपने सूट से एनर्जी शील्ड, प्रोटेक्शन, लेजर अटैक, टाइम ट्रेवल, फ्लाइंग एबिलिटी, हाई पावर अटैक, अनलिमिटेड गैजेट्स, क्रिएशन एंड हीलिंग स्प्रे जैसे पावर का यूज़ कर सकता है। साथ में जिस थैनोस का खून एवेंजर्स मिलकर भी नहीं निकाल पाए, आयरन मैन यानी टोनी अंकल ने 6 स्टोन के साथ उसका खून निकाल दिया और एंड में पावर स्टोन को भी ब्रेक कर दिया था अपने एनर्जी शील्ड से। और क्या आपको पता है, टोनी अंकल ने तो कॉमिक्स में थॉर को कंट्रोल करने के लिए थॉर बस्टर सूट को बनाया था, जिससे थॉर को उसने लगभग मार दिया था। और म्योनियर लिफ्टर नामक एक सूट ही बनाया था, जिससे टोनी अंकल म्योनियर को भी लिफ्ट किया था। यह उनकी स्ट्रेंथ बताती है। पावर ऑफ आयरन मैन। हमारे टोनी स्टार्क ने कई इन्वेंशन किए हैं, जैसे लैब में बैठकर ही एक ऐसे मेटल का इन्वेंशन कर दिया जो वाइब्रेनियम से भी स्ट्रॉन्ग मेटल है। ये शील्ड से पावर स्टोन के फुल पावर को ब्रेक करना, या फिर यह दुनिया के अनमोल स्टोन्स यानी टाइम स्टोन के GPS को तैयार कर दिया, जिससे टाइम में यात्रा कर जा सके। लास्ट में सैक्रिफाइस कर अपने आप को दुनिया के लिए समर्पित होना, 6 स्टोन के पावर को संभालना हो। अगर बात करें इसके पावर की, तो यह ब्लास्ट लेजर, एनर्जी शील्ड, एडवांस AI प्रोटेक्शन, क्रिएशन, स्पीड, ब्लास्टर्स, नैनो नाइफ, टाइम ट्रेवल, टाइम GPS, नैनो हेलमेट, उरू पावर, ग्रेजुएशन, जनरेशन एंड पावर सर्वाइवेशन एंड लास्ट हील स्प्रे। और क्या आपको पता है, इसमें कॉमिक्स में एक सूट था जो लिटरली एक एंटिटी को भी खत्म कर सकता था, और वह है गॉड किलर। तो आप आयरन मैन
के पावर का पता लगा ही सकते हैं। स्पीड ऑफ आयरन मैन। आयरन मैन की स्पीड उसकी एआई पर निर्भर करती है और उसके एआई है जार्विस, और यह फ्लाई अपने स्पीड बूस्टर सूट से करता है। मदद कर फ्लाई हैंकर क्राफ्ट से भी फ्लाई कर सकता है। और क्या आपको पता है इसने इन्फिनिटी वॉर में उसने अपने सूट में बूस्टर या फ्लाइंग स्पीड बूस्टर लगा लिया था। हाँ, एवं उसके सूट की स्पीड 6700 मील घंटा है और इसका सबूत आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह मैंने गूगल से सवाल किया था। और स्पेस से जमीन तक की यूनिट दूरी 1496 लाख मीटर है और टोनी को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में 22 घंटा 20 मिनट का समय लग सकता है। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैंने गूगल से ही स्क्रीनशॉट लिया है। टोनी अंकल को स्पीड एक स्पेसशिप से भी कई गुना फास्ट है और ये अपने फुल स्पीड में क्विक सिल्वर को भी स्पीड ब्रेक कर सकता है और ओवरटेक भी कर सकता है। हैक्स ऑफ आयरन मैन। आयरन मैन के पास एक एआई सूट होने के कारण यह कोई हैक्स यूज नहीं कर सकता। ऐसी एबिलिटी इसके सूट में नहीं है, पर इससे कई बढ़कर यह इस सूट के मैजिकल लोगों से टक्कर दे सकता है। थॉर जो धरती को खत्म करने की सोचते हैं उन्हें किसी तरह से भी मार सकता है, खुद मरकर या उन्हें मारकर। टोनी अंकल ने किसी से नहीं डरता। इससे बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कमजोर होने के बाद भी बराबर की टक्कर दी है। उसने एंड गेम में सेक्रीफाइस कर यह बतलाया है कि वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और आपको क्या लगता है, उसे हैक्स की जरूरत है या नहीं? कमेंट करें नीचे। IQ एंड बैटल IQ ऑफ आयरन मैन। तो नंबर फर्स्ट IQ। टोनी दुनिया का या फिर पूरे मार्वल का मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। जिस तरह उसने एक कैब में बैठकर एक एनर्जी सोर्स तैयार कर दिया जिसे हम आर्किटेक्ट के नाम से जानते हैं, जो उसके सूट को कई सालों तक पावर दे सकता है। वहाँ की फेंके हुए मेटल से उसने आर्क रिएक्टर बना दिया था जो हम बैठे बैठे मिसाइल्स के मेटल से मार्क 1 आयरन मैन का सूट बना दिया जिससे पूरे टेररिस्ट के मार सका। और क्या आपको पता है दुनिया के महान से महान साइंटिस्ट भी उस आर्क रिएक्टर यानी आयरन मैन के सूट का एनर्जी सोर्स नहीं बना पाए, जो दुनिया के सबसे बड़े महान साइंटिस्ट थे। लैब में बैठकर ही उसने एक एलिमेंट को तैयार किया जो पावर स्टोन को भी ब्रेक कर दिया। उस एलिमेंट की शील्ड से जिसने म्योनियर के सूट से ही उसने थैनोस का खून निकाला था, जिसको पूरे एवेंजर्स मिलकर भी नहीं निकाल पाए। और एंड में एक ऐसा टाइम GPS तैयार कर दिया जिससे फिर टाइम में ट्रेवल किया जा सके और सही जगह पर, वह भी घरों में बैठकर बनाया था। एंड में पृथ्वी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। बैटल IQ ऑफ आयरन मैन। क्या आपको पता है टोनी स्टार्क को कराटे ब्लैक बेल्ट स्पेशल एंड कुंग फू स्पेशलिस्ट अवार्ड मिल चुका है। उसने 10 तरह के फाइटिंग स्टाइल सीखे हैं। अगर वह थॉर से लड़ता है तो 80% चांस है कि अगर थॉर उसे बीट कर देता है तो वह वापस थॉर से रिवेंज लेने के लिए थॉर बस्टर बनाएगा। और क्या आपको पता है उसने थॉर बस्टर कॉमिक्स में बना लिया था जिसे थॉर को बहुत बुरी तरह से मारा था। आपको क्या लगता है थॉर और आयरन मैन में कौन जीतेगा? कमेंट करें। आयरन मैन जीतेगा तो सब्सक्राइब करें और थॉर जीतेगा तो लाइक करें। और आपको लगता है कि वो दोनों जीतेंगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें हमारे चैनल पर। नंबर 2, द गॉड ऑफ थंडर थॉर। ड्यूरेबिलिटी ऑफ थॉर। थॉर कितना पावरफुल कैरेक्टर है जिसने थानोस जैसे विलन का गर्दन उड़ाया। वैसे कहे तो वह बहुत ही वीक फॉर्म में था। थानोस में बात कर रहे हैं तो जब उसने अपनी इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करना था तो उसने एक हथियार था जो था स्टोन ब्रेकर। यह उरू मेटल को पिघलाने के बाद ही बनता है कि वो स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो इसको पिघलाने के लिए न्यूट्रॉन स्टार के पावर को जरूरत थी। उसके खोलने के लिए लिटरली उसके बॉडी से न्यूट्रॉन स्टार के पावर गुजर गई थी, फिर भी वह नहीं मरा। तो अब उसके ड्यूरेबिलिटी का पता लगा ही लिया होगा।
और क्या आपको पता है, थानोस ने जब इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने जब पावर स्टोन के उसके आंखों पर ढुका दिया था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इन्फिनिटी वॉर में जब सारे एवेंजर्स भी उन एलियन कैरेक्टर को नहीं रोक पाए, उन्हें थॉर ने आकर पूरे एलियन कैरेक्टर को खत्म कर दिया था। स्ट्रेंथ ऑफ थॉर, आपने थॉर जितना ड्यूरेबल है, उसने पूरे 6 स्टोन को एक साथ थॉर के ऊपर मारा था थानोस ने, तब सिर्फ स्टोन ब्रेकर से उसने ब्रेक कर दिया था उन पूरे 6 स्टोन से। वैसे थॉर ने वैसे ही तूफान का देवता है और ये हवा, ठंडा और सारे मौसम आपदा को कंट्रोल कर सकता है। यह थंडर स्ट्राइक, थॉर फोर्स, थंडर अटैक, वाइल्ड कंट्रोल, एंशिएंट थंडर स्ट्राइक, थंडर ब्लास्ट, थंडर स्ट्राइक पावर का यूज कर सकता है। यह चाहे तो अपने स्टोन ब्रेकर की मदद से यह टेलीपोर्ट भी हो सकता है। यह चाहे तो किसी के बात भी कर सकता है, वो भी चाहे वो ब्रह्मांड के कितने भी दूर हो, कोने में हो। आपको क्या लगता है, थॉर जीतेगा या आयरन मैन? आयरन मैन विनर है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और थॉर जीतेगा तो चैनल को लाइक करें। और आपको लगता है दोनों जीतेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। पावर ऑफ थॉर, थॉर जनरेटली बहुत ही पावरफुल है। यह माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस जैसे पावर का भी इस्तेमाल करता है। यह ओडिन फोर्स का भी यूज करता है। और क्या आपको पता है, जब इसे ओडिन फोर्स मिला था तब यह थॉर फोर्स में बदल गया था। इसे कॉमिक्स में ऐसे तो यह कुछ स्पेशल अटैक्स का यूज करता है, वेदर कंट्रोल, थंडर स्ट्राइक, एंशिएंट थंडर स्ट्राइक, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, थॉर ब्लास्ट, थंडर ब्लास्ट पावर का यूज कर सकता है। उसने लगभग 6 स्टोन्स के पावर्स को अपने स्टोन ब्रेकर की मदद से ब्रेक कर दिया था। तो आपको क्या लगता है, थॉर और आयरन मैन में कौन जीतेगा? थॉर उस पर थंडर स्ट्राइक या अनलिमिटेड थंडर या थंडर ब्लास्ट जैसे पावर का यूज करता है तो इजीली रोक लेगा, तथा उसे अपने पावर के रूप में भी यूज कर सकता है और अपने सूट को चार्ज कर सकता है। सॉलिड अटैक भी कर सकता है। उसी थॉर के पावर्स को अपने सूट के पावर से बदल कर थॉर के ऊपर अटैक कर सकता है, जैसा हमने द एवेंजर्स में देखा भी था। मार्क 85 आयरन मैन का सूट बहुत ही एडवांस है। यह थॉर के सारे अटैक्स को रोक सकता है, क्योंकि यह पावर स्टोन के अटैक को भी रोक लिया था। स्पीड ऑफ थॉर, थॉर स्पीड डिपेंड करता है उसकी वेपन्स यानी म्योनियर और स्टोन ब्रेकर की मदद से यह अपने स्पीड या उड़ने की स्पीड को बढ़ा सकता है। थॉर की स्पीड 5800 मील घंटा है, जिससे स्पेस से लैंड तक की दूरी 14,96,000 किलोमीटर है। इसको 40 मिनट 22 किलोमीटर घंटा लगेगा, जो कि क्विक सिल्वर के स्पीड से लगभग आधा है। तो आयरन मैन की स्पीड में अच्छी खासी टक्कर दे सकता है आयरन मैन थॉर को। अगर किसी तरह से वह फुल पावर में उसे मार दे तो भी आयरन मैन स्पीड बूस्ट से ब्रेक कर सकता है। IQ एंड बैटल IQ ऑफ थॉर, IQ लेवल ऑफ थॉर। अपने ओडिन को थॉर ने अपने पहली मूवी थॉर से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक उसने कई सारे फाइट्स किए हैं, या वो बिना म्यूनियर के उड़ू मेटल के रॉबर्ट से लड़ना हो, या एवेंजर्स में अपने भाई लॉकी से लड़ना, या फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थानोस से या अल्ट्रॉन से भिड़ना हो, अपने ही बहन हेला से लड़ना हो, या फिर सर्टर की तबाही से एसगार्ड को बचाना हो, या वो इन्फिनिटी वॉर में थानोस की मनियों को पावर ब्रेक कर उसे छाती में स्टोन लेकर झुका कर उसका सर काटने हो, जिससे उसके IQ और बैटल IQ का पता लगता है। हैक्स ऑफ थॉर, एक गॉड होने की वजह से वो काफ़ी सारे हैक्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि माइंड मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, बाइपोस क्रिएट करना। थॉर जिस मैजिक का यूज़ करता है उसका नाम है नेम ऑफ दिस मैजिक्स, यूज मैजिक का, और साथ में ये ओडिन फोर्स का यूज़ करता है, क्योंकि ओडिन ने खुद बोला था कि यह ओडिन से यह शक्तिशाली है। यह अपने मॉम से मैजिक्स की ट्रेनिंग लेता था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि थॉर का मॉम एक ग्रेट मैजिशियन थी। इससे यह तो पता चलिए कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हैक्स, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और बैटल IQ में वो काफ़ी अच्छी टक्कर आयरन मैन को दे सकता है। शायद डिफीट भी कर सकता है, यह तो आगे ही पता चलेगा।
तो आखिरकार आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि अब होने वाला है हमारा फाइनल डिसीजन, जो हम लोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थॉर फ्रेंड्स और आयरन मैन के फ्रेंड्स देखना चाहते हैं कि थॉर जीतेगा या आयरन मैन। तो यह पता चलेगा हमारे फाइनल डिसीजन से। अगर थॉर उस पर थंडर स्ट्राइक या आंसर थंडर स्ट्राइक या किसी भी तरह की पावर का यूज़ करता है, तो आयरन मैन अपने आर्क रिएक्टर को चार्ज कर एनर्जी ब्लास्ट गैजेट की मदद से थॉर की सारी पावर को अब्सॉर्ब कर उस पर सॉलिड अटैक कर सकता है। और बार बार थॉर ऐसा करता है तो आयरन मैन का सूट चार्ज हो जाएगा, इससे सॉलिड अटैक करते जाएगा, जिससे थॉर बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाएगा। और एंशिएंट थंडर स्ट्राइक का प्रयोग अगर थॉर करता है तो आयरन मैन इजीली नैनोडक्ट शील्ड से रोक लेगा, और जिस तरह उसने थैनोस को मारकर उसका खून निकाला था उसी स्टाइल में मारेगा। तो सॉलिड अटैक से ऐसे ही थॉर वीक है, और ज़्यादा अटैक करने पर थॉर डिफीट कर सकता है। यह एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी के अनुसार थॉर के पास स्टोन ब्रेकर है, तो वो स्टोन ब्रेकर की मदद से वो वापस हील कर जाएगा। थॉर फिर भी डिफीट नहीं होगा, तो आयरन मैन थॉर से लड़ने के पहले कोई बैकअप प्लान तो बनाएगा, जिसके अनुसार थॉर बस्टर सूट को तैयार किया होगा आयरन मैन, जिसे पहनकर थॉर को काफ़ी मारेगा और डिफीट कर सकता है। थॉर को पास एक चांस है कि उसका म्योनिया, जिसके मदद से सॉलिड अटैक करेगा। तो हम जानते हैं कि आयरन मैन ने पृथ्वी के लिए सैक्रिफाइस किया था, जिससे म्योनिया इजीली लिफ्ट कर लेगा। फिर हम आयरन मैन के म्योनिया लिफ्ट आयरन मैन को देखेंगे, जो थॉर को हरा देगा। इन सभी थ्योरीज के अनुसार आयरन मैन विनर है, तो थॉर के पास चांस बचेगा टेलीपोर्ट होकर भाग जाने में, या फिर चांस है कि थॉर अपने बेसिक से रियल फॉर्म में आ जाए। वह थॉर आयरन मैन को टक्कर दे पाएगा, पर इन सभी थ्योरीज के अनुसार आयरन मैन विनर है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें। थॉर जीतेगा तो लाइक करें, आयरन मैन विनर है तो सब्सक्राइब करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते ही ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय। और आयरन मैन जीते सब्सक्राइब करिएगा, चीटिंग मत कीजिएगा, और थॉर जीते तो लाइक कीजिएगा। ऐसे थॉर बस्टर और आयरन मैन लिफ्टर वाले आयरन मैन को देखकर आपको कैसे खुशी होगा, नीचे कमेंट करें।